हेलो गाइज, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बाजार में। दोस्तों, पॉलिटी के लगातार क्लासेस में से आज हम बात करने वाले हैं भाग 5 के बारे में। और दोस्तों, भाग 5 में हम बात किए थे कि जिसमें संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका और संघ की न्यायपालिका होता है। और दोस्तों, हम संघ की कार्यपालिका में बात करते चले आ रहे थे और उसमें हम बात कर लिए थे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का और मंत्रिपरिषद का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो जल्दी से आप जाकर के देख लीजिए। और दोस्तों, संघ की कार्यपालिका में ही प्रधानमंत्री भी आते हैं, जिसके बारे में आज हम पूरा जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। अर्थात ये जानने वाले हैं कि प्रधानमंत्री का क्या योग्यता होते हैं, उनके कार्यकाल कितने दिनों का होता है, उनका कर्तव्य क्या होता है और वो किन किन चीज़ों के अध्यक्ष होते हैं, और तमाम चीज़ें बात करने वाले हैं। आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन सभी के बारे में जो मुख्य तथ्य हैं उन सभी को हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ और हम आपको लेकर के चलते हैं प्रधानमंत्री के साथ। तो यहां से दोस्तों हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा और मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। दोस्तों, अर्थात आर्टिकल 74 में कहा गया है, अनुच्छेद 74 में इसके बारे में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगा और उसका प्रधान जो होगा वही प्रधानमंत्री होगा। मतलब कि प्रधानमंत्री के बारे में अनुच्छेद 74 में कहा गया है भारतीय संविधान के। यहीं हम बात करते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री जो हैं इनका योग्यता क्या होगा। योग्यता के बारे में बात करें दोस्तों तो इसके योग्यता के विषय में भारतीय संविधान में कोई भी चर्चा नहीं मिलता है। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, किस प्रकार की योग्यता होने चाहिए तब वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वहीं पे लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री वही बन सकते हैं जो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होंगे। अर्थात जिनका बहुमत होगा उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। तो यहाँ से हमने बात किया दोस्तों कि लोकसभा में बहुमत दल के जो नेता होंगे उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। और लोकसभा में देखिए यहाँ पे बात आया कि लोकसभा में बहुमत दल होना चाहिए, मतलब जिसका बहुत ज़्यादा वोट होगा, सबसे ज़्यादा वोट होगा उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो इसका अर्थ क्या है कि लोकसभा के सदस्य की योग्यता रखना चाहिए, तो उसी का योग्यता में क्या आ जाएगा कि लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये तो लोकसभा का अध्यक्ष का योग्यता रखता है। वहीं पे हम बात करते हैं कि संसद का जो सदस्य, यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य ना हो और वो प्रधानमंत्री बन गया हो तो दोस्तों इस तरह के मामले में उसे 6 माह के अंदर अपना बहुमत को साबित करना होता है, तब वो जाकर के प्रधानमंत्री बन सकता है। नहीं तो 6 माह के अंदर यदि वो साबित नहीं कर पाया लोकसभा में बहुमत को तो उसे उस पद से हटा दिया जाता है। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया हमारा। और बात करते हैं कि दोस्तों इसमें राज्यसभा के सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन उसे भी लोकसभा में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। अर्थात कह सकते हैं कि सारा खेल लोकसभा पे डिपेंड होता है, जिसमें सदन के मतलब संसद जो होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं और दोनों के सदस्य प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन क्या है, यदि राज्यसभा के सदस्य बनना चाहेंगे तो उसे लोकसभा में भी बहुमत होना चाहिए। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं दोस्तों कि राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। यहीं पे हम बात करते हैं कि आर्टिकल 74 में कहा गया है कि पीएम होना, वो जो प्रधानमंत्री होगा वो मंत्री परिषद का प्रधान होगा। ठीक है, मंत्री परिषद का हेड को ही प्रधानमंत्री कहते हैं। दोस्तों, लोकसभा में किसी का भी पूर्ण बहुमत नहीं होने पर क्या होगा, यदि किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो उस समय राष्ट्रपति महोदय अपने विवेक को वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और अपने विवेक के आधार पर कोई भी दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे डिपेंड करता है कि उस समय राष्ट्रपति अपना विवेक के अनुसार से किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकता है। लेकिन उसी में वरिष्ठ को देखा जाता है, जो बड़ा दल होता है, बड़ा पार्टी होता है, उसी के
नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। शपथ दिलाने वाले राष्ट्रपति महोदय होते हैं। प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने वाले राष्ट्रपति होते हैं और वो पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। जो भी पद है प्रधानमंत्री का उसका, और गोपनीयता अर्थात मतलब बहुत सारे ऐसे बात होते हैं प्रधानमंत्री का जो उसे गुप्त रखना होता है, जो उसे पब्लिश नहीं करना होता है, तो उसे अपने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं और उस आधार पर वो अपना कार्य निर्वाहन करते हैं। और इसका दोस्तों शपथ के बारे में जो चर्चा मिलता है वो आर्टिकल 75 का 4 में मिलता है। कभी पूछा भी जा सकता है कि प्रधानमंत्री का शपथ किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आपका सही उत्तर होगा 75 का 4। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों इनके पदावधि के बारे में कि प्रधानमंत्री कितने समय तक अपने पद पर आसीन रहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कार्यकाल इसका कोई निश्चित नहीं होता है। प्रधानमंत्री यदि आज बने तो इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है कि कब तक रहेंगे, लेकिन यहाँ पे ये बात चर्चा में आता है दोस्तों कि मुख्य रूप से 5 वर्ष का ही होता है और 5 वर्ष के दौरान लोकसभा का चुनाव करा लिया जाता है और लोकसभा का जो चुनाव होता है उसी चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बन जाते हैं नए, या फिर उसी प्रधानमंत्री का यदि पूर्ण बहुमत हो तो वही प्रधानमंत्री फिर से बन जाते हैं। तो कहा जा सकता है कि इनके पदावधि निश्चित नहीं है, लेकिन मुख्यतः 5 वर्ष होते हैं और 5 वर्ष के दौरान ही अगला लोकसभा चुनाव संपन्न करा लिया जाता है और उसके आधार पर अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। यही हम बात करते हैं दोस्तों कि लोकसभा, यही हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री जो है उसका पद कब कब रिक्त हो जाता है। रिक्त होने के लिए मतलब खाली होने के लिए क्या होगा कि लोकसभा में विश्वास मत खो जाने पर, यदि विश्वास मत खो गया तो उसे क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। और प्रधानमंत्री हट गए तो उसका सारा क्या होगा, मंत्रिपरिषद लोकसभा का सब क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो वही क्या होता है कि लोकसभा में विश्वास मत यदि हो गया, क्या खो गया, ठीक है, समाप्त हो गया तब। और दूसरा क्या होगा दोस्तों कि यदि प्रधानमंत्री चाहे कि हम प्रधानमंत्री के पद पर नहीं आसीन रहे दोस्तों, तो उस समय क्या होगा, प्रधानमंत्री को ये अधिकार है, ये शक्ति है कि वो स्वयं त्याग पत्र दे दे। प्रधानमंत्री त्याग पत्र किसको देंगे, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे देते हैं और अपने प्रधानमंत्री के पद को रिक्त कर देते हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री को यदि त्याग पत्र देना हो तो वो किसे त्याग पत्र देंगे, तो उस समय आपका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति को। अब बात करते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते क्या क्या हैं, क्या क्या उनको मिलते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कि संसद के जो भी सदस्य होगा, यदि लोकसभा के सदस्य बने हुए हैं प्रधानमंत्री या फिर राज्यसभा के सदस्य यदि प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो उसी के आधार पर, उसके सदस्यता के आधार पर उसका वेतन मिलता है। और वहीं पे दोस्तों मुफ्त में आवास मिलता है, जिसको प्रधानमंत्री आवास कहते हैं, पीएम आवास कहा जाता है, वो मुफ्त में मिलता है। और साथ ही में दोस्तों निर्वाचन क्षेत्र उसका जो होता है, जहाँ से वो निर्वाचित हुए थे उस क्षेत्र के लिए और फिर उसके कार्यालय के खर्चे सभी उठाया जाता है। मतलब ये सारा कुछ इन्हें प्राप्त होता है। कार्यालय के खर्चा भी, जितना भी खर्च वहाँ पे होगा सारा खर्च दिया जाता है इसके वेतन एवं भत्ते के अंतर्गत। तो यहाँ से ये हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री का कोई कर्तव्य भी होगा, ठीक है, कर्तव्य भी होगा। और कर्तव्य में क्या होगा दोस्तों, इसका कर्तव्य है कि मंत्रिमंडल के अन्य सभी सदस्य को क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। किसके सलाह पर, तो ये तो सलाह देंगे किनको, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति इन सभी को नियुक्त कर देते हैं, ठीक है। तो किसी भी मंत्री का नियुक्ति या फिर उसका त्याग पत्र या फिर किसी भी मंत्री को बर्खास्त करना हो तो उसका सिफारिश राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री करते हैं। और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों उनके नियुक्ति या फिर कह सकते हैं कि त्याग पत्र या बर्खास्त का जो है सिफारिश आपस में करते हैं और उसके अनुसार से किसी को भी त्याग दे सकते हैं या फिर किसी को बर्खास्त कर सकते हैं या किसी को नियुक्त भी कर सकते हैं। तो ये किसका कर्तव्य है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों में, जितने भी मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं उसमें विभाग का बंटवारा करते हैं। विभाग
का बंटवारा का मतलब ये है कि दोस्तों हर एक मंत्री को अलग अलग मंत्री बनाया जाता है। किसी को शिक्षा मंत्री, किसी को उद्योग मंत्री, किसी को और सारा मंत्री जो भी बनाया जाता है, उसके बीच जो है बंटवारा कौन करते हैं? प्रधानमंत्री ही करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बीच क्या क्या, राष्ट्रपति के बीच और मंत्रिपरिषद के जितने भी सदस्य हैं, दोनों के बीच जो है कड़ी का काम करता है और दोनों के बीच संवाद को स्थापित करने का काम प्रधानमंत्री का होता है। जैसे कोई भी बात राष्ट्रपति का हो और उसे मंत्रिपरिषद के साथ लेकर के जाना हो, तो जाने का काम कौन करेगा दोस्तों? ये बात को पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री करेंगे। और वहीं पे दोस्तों कि मंत्रिपरिषद का कोई भी बात हो जिसे राष्ट्रपति तक लाना हो, तो वो भी काम कौन करेंगे? प्रधानमंत्री करेंगे। अर्थात कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच संवाद का काम कौन करते हैं? तो ये प्रधानमंत्री करते हैं। तो यहां से हमारा ये भी क्लियर हो गया। अब यहीं पे बात करते हैं कि सदन के पटल पर जो है सरकार की नीतियों की घोषणा प्रधानमंत्री ही करते हैं। मतलब सदन कहते हैं कि इसको लोकसभा राज्यसभा दोनों को मिला करके, और उसके बीच में जो भी सरकार की नीति होगा उसका जो है घोषणा कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री ही करते हैं। तो यहाँ से हमारा ये सब भी क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री बहुत ऐसे परिषद हैं, बहुत ऐसे आयोग हैं जिनका अध्यक्ष भी होते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं किनका। तो यहाँ से देखिए योजना आयोग, जिसको नीति आयोग भी कहा जाता है, तो वही क्या है, उनका भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। वहीं पे दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। वहीं पे राष्ट्रीय परिषद का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और साथ ही दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। और इस तरह से बहुत सारी चीजों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो दोस्तों यहां से आपको प्रश्न पूछ सकता है, किसी एक को दे देगा और उसका ऑप्शन में रहेगा 4 ऑप्शन रहेगा और उसमें से एक प्रधानमंत्री भी रहेगा कि इनके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आपको सही उत्तर करना है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये आपका यहां से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उनमें से हम बात करते हैं कि कितने प्रधानमंत्री का कार्यकाल के दौरान ही क्या हो गया? मृत्यु हो गया। देखिए दोस्तों कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाएगा तो क्या होगा? उसका पद रिक्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम देखे थे कार्यकाल के दौरान कितने भी प्रधानमंत्री का मृत्यु हुआ है। तो देखिए सबसे पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल के समय ही क्या हो गया? मृत्यु हो गया। दूसरा श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हुआ। और तीसरा श्रीमती इंदिरा गांधी का भी निधन जो हुआ था वो कार्यकाल के दौरान ही हो गया था दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे थे। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो मात्र 13 दिन प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे थे। वहीं पे बात करते दोस्तों दूसरा प्रश्न ये उठता है कि सबसे लंबे समय तक कार्यकाल संभालने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। और उनका जो कार्यकाल कितना दिन का था? तो 16 वर्ष 9 माह और 12 दिन का। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, 16 माह है, 16 वर्ष है तो 16 और 9 माह है तो 9 और 12, 16 9 12 को आप याद रखेंगे तो आपको याद रह जाएगा कि 16 वर्ष 9 माह और 12 दिन रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों इस तरह से जितने भी प्रधानमंत्री बने उसके बारे में हम देखें। अब बात उठता है कि ऐसे भी कितने भी प्रधानमंत्री हुए होंगे जिनको भारत रत्न भी दिया गया होगा। तो दोस्तों वो भी हम बात कर लेते हैं। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री का नाम इस प्रकार से है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इनको भी भारत रत्न दिया गया था। दूसरा हम बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री, और दोस्तों इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, अर्थात इनके निधन होने के बाद भारत रत्न इनके नाम से दिया गया, तो लाल बहादुर शास्त्री थे। तीसरा बात करते हैं दोस्तों इंदिरा गांधी को भी भारत रत्न दिया गया था।
चौथा हम बात करते हैं, राजीव गांधी को भी भारत रत्न दिया गया था और इनको भी मरणोपरांत भारत रत्न मिला था। तो यहाँ से हमने देखा कि लाल बहादुर शास्त्री को भी मरणोपरांत मिला है और राजीव गांधी को भी मरणोपरांत भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, मोरारजी देसाई जो थे इनको भी भारत रत्न मिला है और वहीं पे गुलजारी लाल नंदा को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पे 6 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको आज तक भारत रत्न मिला हुआ है दोस्तों। और इस प्रकार से ये हमारा आज का टॉपिक जो प्रधानमंत्री से था ये पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और आप अपने ही नज़रों के सामने ये सारा कुछ देख पाए होंगे दोस्तों कि कौन से टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। और आप यदि इन अध्याय से संबंधित कोई भी प्रश्न को उठा करके देखेंगे या सॉल्व करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये तो बहुत ही आसान तरीके से हमें समझ में आ गया। और दोस्तों आपको मैं कहूँगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आप ज़रूर से ज़रूर बनाएं। जो भी आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को यदि आप बनाएंगे तो आपको भी लगेगा, आपके अंदर की कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते हुए चला जाएगा और आप उस प्रश्न से रूबरू हो पाएंगे जो प्रश्न डायरेक्टली रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।